नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर गजब एकेडमी में। यूपी टेट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आशा है कि आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? कोई समचतुर्भुज बना है और इसके विकर्ण हमको दिए हैं। समचतुर्भुज जो है ये इसके विकर्ण मान लो, ये विकर्ण ए बी सी और डी, इसको ओ मान लो। अब समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर एक दिया है। अगर एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो ये आधा 5 हो जाएगा, ये इधर 5 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब ये देखो ए बी ओ एक त्रिभुज बनना है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ए बी भुजा हमारी निकल आएगी। ए बी भुजा कैसे निकालेंगे? ए बी भुजा हम निकालेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, ओ बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया। तो 144 और 25 हो जाएंगे 169। ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, 169 का वर्गमूल होता है 13। हमसे पूछा है परिमाप, तो हम निकालेंगे इसका परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा हमारी 13 निकली है तो 4 इंटू 13, 13 चक्कू 52। हमारा आंसर कितना निकला? 52। तो समचतुर्भुज की जो है समचतुर्भुज का परिमाप कितना निकल के आया? 52। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार टेट हो या सी टेट हो उसमें ये क्वेश्चन रखा ही जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि 10 प्रेक्षण दिए हुए 10 और ये सब आरोही क्रम में दिए हुए हैं और इन आंकड़ों की माध्यिका कितनी दी है? 24। तो प्रेक्षणों की संख्या अगर 10 है तो n बराबर दिया है 10। तो ये जो 10 है ये एक सम संख्या है। तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और पूरे के बटे में 2। ये सूत्र होता है। जब प्रेक्षणों की संख्या सम होती है तब सूत्र ये होता है। अब n की जगह पर हम 10 रखेंगे। माध्यिका, ये माध्यिका हमें दिया है सवाल में कितना? 24। n की जगह पर 10 रखेंगे तो 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस वां पद पूरे का बटा 2 बराबर, आगे लिख रहे हैं 2 से भाग 10 में करेंगे तो आ जाएगा 5वां पद प्लस 2 पंची 10, 1 6वां पद पूरे का बटा 2।
अब ये जो सीरीज दी है ये आरोही क्रम में दी हुई है। इसमें पांचवा पद देखो जरा कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद है x+1, यहां से लगाते हैं, ये 24 दिया है। पांचवा पद है x+1 प्लस छठवां पद क्या है 2x - 13, 2x - 13 पूरे के बटे में 2। अब इसको हल करो जरा, 2x और 1x मिलके कितना हो गया, 3x हो गया, -13 प्लस का 1 तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 बचेगा बटे में 2। अब देखिए इस 2 का गुणा इस 24 में होगा, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 इजिकल टू 3x - 12। अब इसको हम आगे लगा रहे हैं, ये 3x इधर रोक लो और 48 में जब 12 जोड़ोगे तो 60 ही हो जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12, 3 से जब भाग करेंगे तो 20 तियां 60, तो हमारा आंसर x बराबर x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण दी है x² - px प्लस 54 इजिकल टू 0 के मूल दिए हैं 2:3, तो p का मान बताओ। ये मूल दिए हैं, एक 2x और ये 3x। मूलों का योगफल जो होता है वो सूत्र होता है, अल्फा समझ लो, इसको बीटा समझ लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र होता है मूलों का योगफल का। b का मान -p है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल p बचेगा। अल्फा का मान है 2x प्लस बीटा का मान है 3x इजिकल टू 5 आ गया, 3x 2x जोड़ दिया 5x हो गया, तो ये बराबर p हो गया। अब जब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा p/5। अब हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है देखिए जरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान कितना दिया है 54, a का मान 1 है, रखो या ना रखो। अल्फा का मान है 2x इंटू बीटा का मान है 3x इजिकल टू 54। अब इनका भाग कर दो, 3 दूना 6 और 6 9 54, x का गुणा x², इधर x से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब हमसे p का मान पूछा है, तो x का मान उठा करके यहाँ रख दो, तो x की जगह पर जब 3 रखोगे तो 3 बराबर p/5, तो p बराबर 5 तियां 15। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। कोई वस्तु है, हमने मान लिया वो चीज 100 रुपए की है, जतिन क्या करता है 10% कम में खरीदता है, यानी उस 100 रुपए वाली चीज को 90 रुपए में खरीद लेता है, और उसके मूल्य, क्वेश्चन क्या है, उसके मूल्य से 10% अधिक। 1 मिनट, अब दिख रहा है, चलिए देखिए, अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो जतिन ने 10% कम पे यानी 90 रुपए की उसको खरीद लिया।
और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताओ। 100 रुपए की चीज को 10% लाभ यानी 110 रुपए की बेच रहा है, तो 90 रुपए की वो चीज थी, 110 रुपए का बेच रहा है, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 20 रुपए का। तो ये 20 रुपए का जो लाभ हो रहा है ये 90 रुपए पे हो रहा है, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 200/9। इसको लिख सकते हैं 22 सही 2/9%। ये ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक थोड़ा समझ जाएंगे या धीरे धीरे समझते चलेंगे। हम बहुत डीप में जाके बता रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि बिंदुओं, इसमें बिंदु कुछ मिस्टेक दिए हुए हैं, जैसे बिंदु है 3,5 और ये दिया है 6,y और अगला है -3,4। तो x y के मान हमको जो है निकालने हैं। ये केंद्रक का सूत्र लगाना है। केंद्रक का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र होता है। केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र होता है। अब सब में मान रखना है केवल, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये आपके समझने के लिए ये y3 मान रख दो। x बराबर x1 का मान है 3, x2 का मान है +6, x3 का मान है -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 3। y बराबर y1 का मान है 5 और y2 का मान है प्लस का y, y3 का मान है प्लस का 4 बटे में 3। हल कर दो, ये -3 प्लस 3 घट जाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 2 आ जाएगा। एक तो x का मान ये आ गया। अब इस 3 का गुणा इधर y में होगा तो 3y हो जाएगा, और ये 5 4 9 प्लस y हो जाएगा। 3y प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y बराबर 9। 3y में एक y जाएगा तो 2y बचेंगे बराबर 9। तो y बराबर आ जाएगा 9/2। ये y का भी मान निकल आया। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है क्या? x बराबर 4 और y बराबर 9/2। इसका सही आंसर ये होगा, x बराबर 2 और y बराबर 9/2। इस सवाल का सही आंसर ये होगा, x बराबर 2, y बराबर 9/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इसको हम जरा लिख रहे हैं। 1 - 1/5 सब इंटू लगा है, 1 - 1/6, 1 - 1/7 और ये डॉट 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 1 - 1/100। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 × 5, 5 में 1 जाएगा तो 4/5 बचेगा, इंटू फिर इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया जाता है। फिर जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 × 6, 6 में 1 जाएगा 5, तो ये 5/6 बचेगा।
फिर 7 इक्के 7 और 1 घटेगा 6/7। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। फिर इधर जब तिरिया गुणा करेंगे तो 100 इक्के 100, 100 में 1 जाएगा तो 99, तो 99/100। देखो ये सीरीज किस सीक्वेंस में कट रही है, ये इस सीक्वेंस में कट रही। 5 5 ऐसे कटा, ऐसे ही 6 6 कटेगा, ऐसे ही 7 7 कटेगा, ऐसे ही आगे बढ़ने पर 99 भी कटेगा। आपका बचा क्या, 4 इधर बचा, 100 इधर बचा। अगर इसको कैंसिल करो तो आ जाएगा 2/50, फिर एक बार कैंसिल कर दो तो 1/25। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कितने समय में, उस समय हमको नहीं पता, हमने मान लिया t बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको नहीं पता है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट दर कितनी दी है, 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो हमने माना मूलधन यानी P बराबर x, मूलधन मान लिया। तो मूलधन जब x है तो साधारण ब्याज का, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो मूलधन तो हमारा x है, तो साधारण ब्याज जो है इसको SI से लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5, मूलधन कितना x, तो ये हो जाएगा 2x/5। अब इसमें सूत्र लगा दो, साधारण ब्याज बराबर, एक मिनट, SI बराबर PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R रेट दर, T समय। मान रख दो, मूलधन है x, दर है 8, समय हमको पता नहीं, T/100 ये रख दिया। और यहाँ पर आ जाएगा आपका साधारण ब्याज 2x/5। अब इसको कैंसिल कर लो, x × 8 × T/100। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूनी 20 आ गया। 4 से भाग करो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 से ये 2 कट गया, x से ये x कट गया, तो t बराबर समय कितना, 5 वर्ष। ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम फिर लिख रहे हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया है x बराबर 2, y बराबर दिया है 1 और z बराबर दिया है -3। इसमें माफी चाहते हैं, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब ये सवाल हमारा क्या है, x³ + y³ + z³ -3xyz, सब में मान रखना है। x की जगह पर x का मान रखो, x का मान 2 है तो 2 की पावर 3, y का मान 1 है, 1 की पावर 3 प्लस z का मान -3 है तो -3 की पावर 3 -3, x का मान है 2, y का मान है 1 और z का मान है 3 माइनस का, तो ये माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस। अब 2 की पावर 3 को जब खोलेंगे तो आएगा 8, 1 की पावर को 3 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और ये 3 की पावर 3 होता है 3 तरह का 9 3 27, लेकिन पावर विषम है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का 27 हो गया और ये प्लस,
ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, 18 हो गया। अब ये 8 एक 9, 9 प्लस 18 माइनस 27, यानी आ गया 27 माइनस 27 बराबर 0। ये हमारा फाइनल आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समीकरणें दी हैं, x माइनस के वाई बराबर के उधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। दूसरी समीकरण दी है 3x प्लस का 2y बराबर के उधर का माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस समीकरण से अगर हम a1 का मान निकालें तो 1 निकलता है, b1 का मान निकालें तो माइनस k निकलता है, और c1 का मान निकालें तो माइनस 2 निकलता है। अगर इस समीकरण से a2 का मान निकालें तो 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। कंडीशन क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसको हम आगे हल करते मान रखते हैं। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, b1 का मान कितना है माइनस का k, और b2 का मान कितना है 2। ये इज नॉट इज इक्वल टू है, त्रिया गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3k इज इक्वल टू 2, तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3 इज नॉट इज इक्वल टू। ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन इजी है, समझाने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि डीप में जाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, उधर ऊपर हल किए दे रहे हैं इसको। समीकरण इसमें दिए हैं 2 समीकरण दी है x² प्लस px माइनस q, और दूसरी दी है 5x² माइनस 3px और माइनस का 15q। क्वेश्चन ने कहा है x माइनस 3, ये महत्तम सम अपवर्तक है। महत्तम सम अपवर्तक है तो p तथा q के मान बताओ। तो x माइनस 3 बराबर इसका एक फैक्टर होगा, तो x बराबर 3। इन दोनों समीकरणों में x की जगह पर 3 रखकर एक समीकरण बना लेना है बस। तो यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर, ये 3p हो जाएगा, ये माइनस q हो जाएगा, तो हो जाएगा 3p माइनस q, 3 तरह का 9 प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गई। अब x का मान यहाँ रखो, तो 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3p माइनस 15q। 3 तरह का 9, 9 पना 45 हो गया, माइनस 3 तरह का 9p हो गया, माइनस का 15q हो गया। अब ये दोनों माइनस के हैं, बराबर के उधर भेज दो और एक समीकरण बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 9p प्लस 15q बराबर 45। अगर इसको छोटा कर दें, इसमें कॉमन 3 ले लें तो बन जाएगा 3p तिरपट 15q और 15 तिया 45। ये समीकरण 2 बन गई। अब 1, 2 को हल कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 3p माइनस q इज इक्वल टू माइनस का 9, और फिर है 3p प्लस का 5q इज इक्वल टू 15।
हल कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 5 क्यू माइनस के 1 क्यू मिलके माइनस का 6 क्यू हो गया। अब माइनस का ये कितना था 15, माइनस का 15 और माइनस का 9, 15 5 20, माइनस का 24 हो गया। माइनस माइनस कट गया, क्यू बराबर 6 चक्कू 24, क्यू का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब क्यू का मान जब 4 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें ही रख देते हैं क्यू का मान। क्यू का मान जब रखेंगे, क्यू बराबर जब 4 रखेंगे इसमें, तो आंसर पी का भी निकल के आ जाएगा। 3p माइनस क्यू का मान है 4 बराबर माइनस का 9, तो 3p बराबर -9 प्लस 4 इजिकल टू माइनस का 5, तो p का मान आ गया माइनस का 5/3, ये p का मान आ गया। यही दोनों मान हमसे पूछे गए थे। सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर थोड़ा बेसिक अच्छे से देख लोगे, क्योंकि समय इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम डीप में थोड़ा बता रहे हैं ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।